नीट एग्जाम का परिणाम आ गया है और अब सवाल ये उठ रहा है कि ड्रॉप लेना है या नहीं। लेकिन उससे पहले 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट रैंक का झुंझुना थमा दिया गया है और कई कोचिंग संस्थान अब ये दावा कर रहे हैं कि मोदी जी का नहीं, उनका सीना 112 इंच का है। वो तो कई सालों से तैयारी कर रहे थे। शर्म की बात है एनडीए के लिए ऐसे प्रतिष्ठित प्रोफेशन का एंट्रेंस एग्जाम इतनी खामियों के बीच में हो रहा है कि अब हर एक स्टेप ही खामी नजर आने लगा है। पटना की पुलिस जब लोगों को गिरफ्तार कर रही थी तब भी एनटी कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अफसोस की बात यह है कि अक्सर ये पैटर्न रहा है कि एनटी जब एग्जाम कराता है नीट का तो 30 दिन में रिजल्ट आता है। 4 जून को रिजल्ट आया है, लगता है असली परीक्षा का खेला 4 मई को ही हो गया था, 5 मई को फॉर्मेलिटी हो रही थी। खैर, इन सब बातों के बीच में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बार ड्रॉप की। क्या हमें लेना है, नहीं लेना है? बट एक सवाल मेरा एनटीए से है, आपने 67 स्टूडेंट्स का फर्स्ट रैंक दिया है। एम्स दिल्ली में 132 सीटें हैं, इंडियंस के लिए 125 है, जनरल कैटेगरी के लिए 52-53 के आसपास में है। एम्स दिल्ली में कौन जाएगा उनमें से? सट्टे से, लॉटरी से, ड्रीम इलेवन पे टीम बना के 3 पत्ती खेल के, या फिर बॉक्सिंग करते हुए रिंग में? आप ही जवाब दीजिएगा। परसेंटेज तो आपने साथ में लिखी है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने केस कर दिया कि मुझे 720 मिले, मैं क्यों नहीं एम्स दिल्ली में जाऊंगा, थोड़ा स्तर सुधार लीजिए अपनी परीक्षा का प्रभु। और जैसे जी एडवांस होता है ना कि हर साल एक आईआईटी को जिम्मेदारी मिलती है, वैसे हर एम्स को हर साल एक जिम्मेदारी दीजिए कि अब क्या आप पेपर करवाइए और एग्जाम को प्रीलिम्स और मेंस में डिवाइड कर दीजिए, ताकि जो नकलची हैं, जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, वो पहले ही सेपरेट आउट हो जाए। मार्क्स की बात कर लेते हैं, किस केस में आपको ड्रॉप लेना चाहिए। देखिए, मेरा थोड़ा सा अलग थिंकिंग इसमें रहता है। मान लीजिए आपने तैयारी की, आपके 500 नंबर आए, हो सकता है मैं आपको ड्रॉप के लिए मना कर दूं, लेकिन आपने तैयारी की और आपके 480 आ गए, हो सकता है मैं फिर भी आपको ड्रॉप के लिए हाँ बोल दूं। लेकिन क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं? हो सकता है कि आपके 480, पिछले साल आपके 200 थे, इस बार 280 बढ़े और 480 आ गए। तो जो 280 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आपने किया ना, मैं इसके ऊपर दाव लगाता हूं। मैं दाव वहां नहीं लगा रहा हूं जो आपके एंड गोल है, जो आपका एंड स्कोर है। मैं दाव वहां लगा रहा हूं जो प्रोसेस आपने फॉलो किया है। आप प्रोसेस, मतलब आपने मेहनत करी, आप इस साल भी मेहनत करिए, अगर इतना इंक्रीमेंट कर लेते हैं तो आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। तो आप अपना डेल्टा एम चेक करिए, अगर वो डेल्टा एम ग्रेटर देन 125 है, या आपका पहला ही अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में आपके XYZ जो भी मार्क्स है, फर्स्ट अटेम्प्ट था तो ड्रॉप लेना ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपका डेल्टा एम 125 से ज्यादा है, गो फॉर द ड्रॉप। सिलेक्शन आपका होगा। हालांकि मैं एनटीए से दुआ करता हूं, क्योंकि आपने चीटिंग करने वाले का भांडा फोड़ा हो ना फोड़ा हो, लेकिन कई लोगों का जज्बा तोड़ दिया है इस परिणाम के बाद में। खैर, समय की बात भी कर लेते हैं। मान लीजिए आपका 4 ड्रॉप हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है, तो भाई अब साथ में किसी चीज को पैरेलल लेके चलिए। डेडिकेटेडली नीट के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। मैं समझा देता हूं, मैं एक और बात समझा देता हूं। आज का वो समय चल रहा है जब बहुत टीचर अपने आप को स्टार बताने लगे, स्टार टीचर्स बन गए हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर वो लोग पोस्ट डाल के टीचिंग करवाते हैं। टीचर्स आपको अब नीट एग्जाम क्रैक नहीं करवा सकते, इस चीज को सेट कर लेना अपने दिमाग में। टीचिंग एक एस्पेक्ट है, प्रैक्टिस अब 60% रोल प्ले करेगा, टीचिंग सिर्फ 40% रोल प्ले करेगी, क्योंकि 180 सवाल 3 घंटे आपके पास में, और कई छाती ठोकने वाले। मैं आपको हमारे हालात बता रहा हूं। आज भारत में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बाद 2-2, 3-3 लाख बच्चा है जो नीट का पेपर दे रहा है। ऐसी कंपनीज हैं जिनका हर यूट्यूब वीडियो में ऐड चलता है, किसी बड़े अखबार में फुल पेपर ऐड आ रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उनके पास। 250 बच्चे थे मेरे पास, 700 नंबर फिर भी लाया हूं। ऑनलाइन में हमारे भी 710 है, ऑनलाइन में हमारे भी 715 है। जो भी 720 को गोद में लेके घूम रहे हैं, मेरा बच्चा, उसका नाम भी जानते थे तुम पहले? 10th क्लास की परसेंटेज भी पता है मुझे उस बच्चे की जो हमारे यहां से सेलेक्ट हो रहा है। सेलेक्ट नहीं हो रहा उसका भी पता है मुझे।
अरे बेटा मेला बेटा जन्म गुट्टी पिएगा, मेला बेटा जन्म गुट्टी पिएगा। अरे वाह, बड़ी अच्छी स्टाइल करते हो, एक्टर तो हो तुम, हॉलीवुड में क्यों नहीं जाते? खैर, बेसिक्स की बात कर लेते हैं, बेसिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेक्शन के लिए बच्चा काबिल होता है, पर टीचर बेसिक्स में लैग कर जाते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, टीचर्स खुद को टीचर कम समझते हैं और ब्रूस ली ज्यादा मानते हैं। आएंगे और खत्म। वो तो अंधी दौड़ है ना कि यार मैं ये पढ़ा दूंगा, मैं वो पढ़ा दूंगा। अरे भाई आ ही नहीं रहा है एग्जाम में, पहले बेसिक क्लियर करो उनके, जो बच्चे को पता ही नहीं है। बिल्ड योर बेसिक्स। नीट काका जी ऐप के ऊपर एक सेक्शन है, 25 लेक्चर्स वहां पर है डीपीपी के साथ में, लेक्चर नोट के साथ में। अगर आपको मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये पता है कि फिजिक्स होती है, आपको ये पता है केमिस्ट्री होती है, आपको पता है बायोलॉजी होती है, स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, एक एक शब्द समझ में आएगा। और ये भी समझ में आएगा कि सब्जेक्ट उतने टफ नहीं है जितने टफ टीचर्स इसे बना देते हैं। 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था क्योंकि मेरे बेसिक्स वीक थे। एक बहुत बड़ा रीजन था। वो सारी बातें हम लोग आपको सिखा रहे हैं और हमारे पास तो एवरेज बच्चा ही आता है। 2 लाख बच्चे नहीं है मेरे पास, 200 करोड़ भी नहीं है मेरे पास। 5 बच्चों का ट्रस्ट है तो हिंदुस्तान के हर स्टेट से बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है। लेकिन जो भी आता है ना, उसे मैं भी जानता हूं और वो भी मुझे जानता है। एक मौका यहां बताओ, कोर्स भी मत लो, बिल्ड योर बेसिक्स में एक बार टाइम देके देखना। अगर कहीं पर भी आप फील कर रहे हो ना कि यार मैं तो फिजिक्स नहीं समझ पा रहा हूं, मैं केमिस्ट्री समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे बायो में समझ ही नहीं आता है, मैं लिख के दे रहा हूं स्टाम्प पेपर पे, आपकी जिंदगी में आप ये महसूस करेंगे कि कमजोर आप नहीं थे, आपको पढ़ाने वाले खिलाड़ी नौसिखिए थे। खैर, अगर आपका स्कोर 500 के आसपास है तो भाई आप फिर से क्लासेस में जाकर बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, लिविंग वर्ड पढ़ रहे हैं और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में मैं आपको होमोसेपियंस बोलना बंद कर दूंगा, क्योंकि आप में रत्ती बराबर की बुद्धि नहीं है। 500 नंबर तुम्हारे पास में है, अब वही लिविंग वर्ड पढ़ते रहोगे तो बाकी चैप्टर भूल जाओगे साल भर में, और फिर वही मार्च में जाके फुल सिलेबस पेपर दोगे। अभी से शुरू करो, आज से फुल सिलेबस शुरू करो, आज से फुल सिलेबस। मार्च तक 100 फुल सिलेबस दे देने हैं। तुम शुरू करते हो मार्च में, तो एडमिट कार्ड आने वाला, चलो फुल सिलेबस टेस्ट देते। क्या बेवकूफियां हैं। हमने जीएसबी नाम का एक बैच बनाया है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, जहां पर रगड़ाई होती है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है असली चमक सोने से चांदी से नहीं आती, रगड़ाई से आती है। इतना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। भारत के किसी भी स्टेट में हो, अजमेर में आ जाओ, कोटा में भी हम ये सिस्टम कर रहे हैं, यहां पर आओ, मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। 550 है तुम्हारा नंबर, 600 है तुम्हारा नंबर, बैठ के मैं तुमसे पेपर करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। और तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, मुझे बोलना फिर। एक मौका तो दो उन लोगों को भी जिनको कोई नहीं जानता है। वो तुमसे आएंगे मिलने आखिर में, मिला बेटा तब तक कोई नहीं जानेगा तुम्हें। दूसरों की मेहनत का खाते हैं लोग, हमने खुद की मेहनत का खाया है आज तक। खैर, ये गुस्सा मेरा पता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं है, गुस्सा मेरा एनटीए के ऊपर है, जिन्होंने जो सत्यानाश किया ना इस बार, बड़ा अफसोस है। बच्चा इतना डिप्रेस हो रहा होगा, माँ बाप से आंखें नहीं मिला पा रहा होगा, पापा इस बार तो हो जाएगा सिलेक्शन। कई बार 2 ड्रॉप लेने के बाद तीसरे ड्रॉप कई लोग छत से ले लेते हैं।
धैर्य की जरूरत है इस समय, शांति से बैठकर सोचने की जरूरत है इस समय में। क्योंकि जिस परिणाम के बाद में हर कोई जमीन पर औंधे मुंह गिरा पड़ा हो, हर किसी ने हार मान ली हो, हर कोई ध्वस्त और पस्त हो गया हो, वहां पर सिर्फ वापस उठ खड़े होना जीत से भी बड़ी चीज है। जब हर किसी के हौसले दम तोड़ चुके हो तो वापस अपने पैर पर खड़े होना, आसमान की तरफ देख लेना, हार को झुका देता है दोस्त। सोचना, जीएसबी ये ऑनलाइन भी है और ये ऑफलाइन भी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये प्रैक्टिस और टेस्टिंग बैच है, इसमें टीचिंग की उम्मीद मत करना। इसमें टीचिंग की उम्मीद, हाँ अगर तुम्हें कहीं बार बार दिक्कत आ रही है तो वी कैन असिस्ट यू इन द टीचिंग एज वेल, लेकिन प्रैक्टिस जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्शियल ड्रॉप का क्या भाई, रिजल्ट के बाद में तो अब इन लोगों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है। जीएसबी भी पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए डिजाइन है, लेकिन उसकी शर्त है ना, जीएसबी में आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आपका 480 प्लस का स्कोर हो। लेकिन अगर आपका स्कोर 150 से 350 के बीच में है ना, तो गो फॉर बिल्ड योर बेसिक्स। आपको जो डिफरेंस फील होगा ना अपने कंटेंट में, अपनी क्वालिटी में, अपने कॉन्सेप्ट्स में, जिंदगी भर याद रखोगे। तो जब भी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने समय को देखो, फाइनेंशियल हालात को तो आजकल देखने की जरूरत नहीं है। सारे ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सस्ते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में तो एक्सपेंसेस होता नहीं, ऑफलाइन थोड़ा सा महंगा है। डेल्टा एम चेक कर लो, 125 से ऊपर है तो आप आगे जाओ। और भाई उन लोगों को मौका देके भी देखो जिन्होंने खुद एग्जाम क्रैक किया। एडवर्टाइजमेंट नहीं आती होगी, मार्केटिंग नहीं आती होगी, लेकिन टीचिंग करना तो आता है, सेलेक्ट करवाना भी आता है। क्योंकि हमारे पास तो अक्सर लोग वही आते हैं जो हर कोने से, हर पत्थर से ठोकर खाकर आए होते हैं।